तो गाइस, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं एक लंबे सफ़र की ओर चलूं। वो तो सुना ही होगा ना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो फिर क्या था, बस मैं चल पड़ी एक नए सफ़र के लिए। सफ़र कुछ लंबा और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ मैं जा रही हूँ कुछ नए और डिफरेंट जगह में। तो मैं अपने घर से, इंडिया से बहुत दूर यानी नेपाल की ट्रिप के लिए निकल चुकी हूँ। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है ये नेपाल का बेहतरीन सफ़र। फाइनली हम बस स्टैंड तक पहुँच गए हो, बस थोड़ी देर है और हम पहुँच जाएंगे। अभी थोड़ा लेट हो गया है। और पहली बात तो ये कि जब अब मैं अपने घर से निकल रही थी ना, तो मैंने वीडियो शूट की थी और पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा है मेरा। एंड अभी चलते हैं, बस 2-3 मिनट और, बहुत थकान सी हो रही है भाई साहब। तो फाइनली बस मिल गई है और बस में मैं बैठ चुकी हूँ। मम्मी पापा सब आगे जा रहे हैं और बाहर से सीनरी बहुत अच्छी दिख रही है। और मेरा गाना गाने का मन किया तो मैंने गाना गा दिया और करती भी क्या, कुछ देर देखो मम्मी कितने प्यार से सो रही है। हाय, कितने प्यार से सो रही हूँ मम्मी, देखो ज़रा देखो। सो मुझे भूख लग रही है और दीदी मेरे लेके आई है पास्ता और इसे खाती हूँ। लॉन्ग ट्रिप की सबसे मज़ेदार बात क्या होती है? लॉन्ग ट्रिप में बस सीनरी देखते रहो, धीमी आवाज़ में गाने सुनो, मज़ेदार स्पेशल स्पेशल खाना खाते रहो और बस ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। ऐसा लगता है मानो ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, बस चलता रहे और चलता ही रहे। इतने प्यारे प्यारे सीनरी, इतनी प्यारी प्यारी जगह देख के इतना सुकून मिला, इतना सुकून कि क्या ही कहना। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशन, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। वेल अब बस थोड़ी देर रुक गया था लंच के लिए। लंच टाइम हो गया है और अब हम खा तो मैंने पहले से लिया है, कुछ पी लेते हैं ना। दीदी लस्सी पियेंगे ना? हाँ। ये मेरी दीदी है। हाय हाय, चलो दीदी। पापा आ जाओ। ऑलरेडी मेरा पेट भर चुका था और यहाँ पे मुझे गर्मी में दिख रही थी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो गर्मियों का मज़ा आइसक्रीम का। मम्मी आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खा लो फ्रेंड। पीले पीले हो गया रखा पूरा पीला मचा। गर्मी में ठंडे ठंडे आइसक्रीम मजा आ गया। कुछ देर बस रुकी, कुछ देर बातें हो गई, कुछ देर गपशप हो गई, थोड़ा घूम फिर लिए, थोड़ा खा पी लिया और दोबारा से चल पड़े अपने लंबे सफ़र के लिए। क्या था, दीदी और मैं बातें करने लगे। हाँ, तो मैं एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इस टाइम पे पूरे बस में, लिटरली पूरे बस में सब सो रहे थे। मतलब एक टाइम पे दीदी को मैंने बहुत इरिटेट कर दिया था, इतना बोल बोल के कभी छेड़ रही थी, कभी क्या कर रही थी। बट एंड ऑफ द डे सब सो चुके थे, सिर्फ मैं जागी हुई थी। तो बस इसी तरीके से शाम होते गई और शाम के 5 बज रहे थे और लगभग अब सब उठ ही गए थे और यहाँ पे थोड़ी देर बस रुकती है और मेरे को भूख लग रही थी। आते वक्त मैंने अपने खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया था, तो मैं वही खाने लग गई अकेले बैठ के। बिकॉज़ बाहर का खाना मेरे घर वाले थोड़ा कम खाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और इतना सारा, इतना बड़ा बोतल मैं नहीं पीऊँगी अकेले, डोंट वरी, दीदी पियेंगी बैठ के। इतना सारा पूरा बोतल का स्प्राइट दीदी पी जाएंगी अकेले, है ना दीदी? पी जाओगी सारा? दीदी बोल रही है अकेले पी जाएंगी सारा का सारा, है ना दीदी? चैलेंज लगा। चैलेंज को यहाँ हमने गोली मार दिया थोड़ा, बिकॉज़ अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी गर्मी है, प्यास लग रही थी, मुझे भी पीना था और सबको पीना था। तो दीदी ने अकेले तो ये पिया नहीं। हाँ, बट मुझे लगता है, मैं श्योर हूँ, प्रिटी श्योर हूँ कि दीदी अकेले पी सकती थी ये पूरा। बट मैंने बोला दीदी रहने दो, चैलेंज रहने दो। बस ऐसे करते करते टाइम यूँ बीतता गया और क्या ही कहना, रात होने को आ गई और रात को लगने लगी फिर से भूख। फिर क्या, बैठे मज़े से एक होटल में और करने लगे अपना डिनर। अरे एक बात बताऊँ, ये सारा खाना दीदी खाने वाली है, मैं नहीं खाने वाली, मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी बस। अब खाना खाने के बाद गेस व्हाट, हमें दिखा
एक इंटरेस्टिंग सी शादी। तो ये जो शादी है वो हो रही थी नाग नागिन के स्टाइल में। बट क्या है ना, प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं पहले देख लिया मैंने इसे और फिर बाद में जाके मैंने रिकॉर्ड किया, बिकॉज़ पहले मुझे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एंड बाद में पता चला कि ओ लाइक वाओ, शादी हो रही है। तो सुपर्ब तरीके से रात का सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और सुबह के 4 कब बज गए पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए बॉर्डर पे। ये देखो, मम्मी और शीतल दीदी मुझे और पापा को छोड़ के अपना अलग वॉक कर रही हैं वो, और ये चल रही है गॉसिपिंग माँ और बेटी की। ये देखो गॉसिपिंग, गॉसिप गॉसिप क्वीन, गॉसिप क्वीन, गॉसिप क्वीन। क्या कर रही हो? ये बजरंगबली का मंदिर है, अभी बंद है ये। जय हनुमान जी। सुबह सुबह हम नेपालगंज के बॉर्डर पे पहुँचे और बॉर्डर पे काफ़ी भीड़ थी और यहाँ से होते हुए फिर हम निकले नेपाल के लिए। नेपाल में हमारा घर है, वहाँ के लिए। तो मैं अपने घर को बहुत लंबे टाइम से मिस करूँ, बिकॉज़ इतने टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर्स। अब जाके मैं अपने घर पे जा रही हूँ और कुछ दिन वहाँ पे एंजॉय करूँगी, मस्ती करूँगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलूँगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं अपने मामा मम्मी से मिलूँगी, अपने चाचा चाची से मिलूँगी, अपनी सिस्टर्स से मिलूँगी। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ। और फाइनली नेपाल में जब आई तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही बात थी। लाइक बाहर से, मतलब दूर से इतनी, मतलब मंद मंद खुशबू आ रही है, मतलब बस के उस पार से, और इतनी सुंदर सुंदर सीनरी, इतने सुंदर सुंदर घर यहाँ पे, और इतना नीट एंड क्लीन रोड, इतना क्लीन, इतनी साफ़ सफाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है सच में। मतलब मैंने सिर्फ सुना था कि नेपाल बहुत सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, बट आज देख भी लिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ मैं अपने घर जाने के लिए। और घर अब बस कुछ ही दूरी पे है, बस 1 से 2 घंटे और लगेंगे और मैं फिर अपने घर पहुँचूँगी और फिर सबसे मिलना भी है मुझे। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। और फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और ये मेरा प्यारा सा घर, स्वीटी स्वीटी स्वीट होम। और बैग वैग सब अंदर रखे हैं। और नेक्स्ट पार्ट इसका किस किस को देखना है कमेंट करके बताना, बिकॉज़ ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। इसका सेकंड पार्ट जो है कुछ ही दिनों में अपलोड होगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।